नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। कितनी झूठी कहानियां उत्तर प्रदेश में गढ़ी जा रही हैं, बुनी जा रही हैं, आप सोच नहीं सकते। भ्रष्टाचार का ये आलम कि आपकी हेल्थ के साथ सरकारी अफसर धोखा कर रहे हैं। हमारा बहुत बेहतरीन रिपोर्टर है क्षितिज कांत। पहले भी उसने कई सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। इस बार में उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जो आपके होश उड़ा देगा। किस तरह डॉक्टरों के सरकारी क्लिनिक पर, प्राइवेट प्रैक्टिस पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है और सबके सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव का कार्यकाल बहुत करीब से देखा है। इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो चुका है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और सोशल मीडिया पे इस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र जरूर कीजिए। क्षितिज कांत को बधाई दीजिए कि कितनी बहादुरी के साथ उसने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। देखिए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज चर्चा करेंगे श्रम मंत्रालय में हो रहे एक बड़े भ्रष्टाचार के बारे में। श्रम मंत्रालय के मंत्री अनिल राजभर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मंत्री हैं। इनके अंतर्गत कहा जाता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, लेकिन श्रम मंत्री के अंतर्गत एक बड़ा भ्रष्टाचार लंबे समय से फल फूल रहा है, जिसकी चर्चा अब आम हो चुकी है। एक विभाग है कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं। इसके सीएमओ हैं राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा लगातार एक बड़ा खेल कर रहे हैं। लगभग 2 साल पहले एक 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर खबर चली थी, जिसमें एक बड़ा सिंडिकेट राजेश कुमार वर्मा का एक्सपोज किया गया था। कहा जा रहा है मंत्री अनिल राजभर के काफ़ी करीबी होने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सारा मामला मैनेज हो गया। एक बार फिर से वही मामला काफ़ी वृहद स्तर पर एक्सपोज करने जा रहा हूं। डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा लगातार एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं। 11 डिस्पेंसरियां इनके अंतर्गत आती हैं और 11 डिस्पेंसरी में एक बड़े स्तर पर वसूली और भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको बता दें, 11 डिस्पेंसरियां जो हैं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं हमसे संपर्क करते हैं और बताते हैं किस स्तर पर ये लूट कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने जो अन्य प्रभारी हैं उनको खुली छूट दे रखी है कि किसी भी स्तर पर हर महीने उनको वसूली कर पैसा दीजिए। आपको बता दें, ये साइड में आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, ये एक ग्रुप की है। एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें खुल करके पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। और रिश्वत इसलिए कि कर्मचारी ड्यूटी पर ना जाएं, घर बैठ करके पैसा लें। आपको बता दें, ये खेल इस तरीके से हो रहा है कि कर्मचारी डिस्पेंसरी में ड्यूटी करने नहीं जाता है, वो महीने में एक फिक्स अमाउंट पहुंचा देता है अपने प्रभारी को और कहा जाता है यही पैसा सीएमओ तक जाता है, जो आगे चल कर के मंत्री के पास तक पहुंचता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आम पब्लिक, जो आम लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में चर्चा है। सीएमओ साहब की बात बता दें तो चैट के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से पैसे की वसूली हो रही है और पैसे की वसूली इन्हीं के विभाग के कर्मचारी अपने अकाउंट में ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं किस तरीके का दबाव बनाया जाता है और किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। इस मामले में अगर आगे बात बताएं तो जो एनपीए लेता है यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस, उसको सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है ताकि वो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पे कार्य ना करे। इस मामले को एक्सपोज करने के लिए हमारी टीम लगती है। हम लोग खुद मरीज बन के सीएमओ साहब की क्लिनिक पर जाते हैं, जिसका नाम है यशोदा क्लिनिक। यशोदा क्लिनिक पर जब पहुंचते हैं तो पहले 500 रुपये शुल्क लिया जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से पर्चा बनाया जा रहा है यशोदा क्लिनिक का और 500 रुपये की वसूली की जा रही है, फीस लिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस लिया जा रहा है, जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस लेता है डॉक्टर, वो पैसा नहीं लेता, कोई फीस उसकी नहीं होती है। ये सरकार की तरफ से मानक तय किए गए हैं। लेकिन सीएमओ साहब एक तरफ कॉल पे जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं सर, आप सर वो सर नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस ले रहे हैं ना?
हाँ बिल्कुल। लेकिन सर आप भी सर क्लिनिक पे बैठ रहे हैं। कहाँ क्लिनिक पे बैठ रहे हैं भैया? अरे सर आपकी भी रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ये मरीज को देख रहे हैं और यशोदा क्लिनिक के पर्चे पर किस तरीके से दवाइयां लिख रहे हैं। फीस ली जा चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए सीएमओ साहब काफ़ी पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हैंडराइटिंग अगर इसकी अगर मिला ली जाए सीएमओ साहब की हैंडराइटिंग से तो खुद की हैंडराइटिंग इन्हीं की है, लेकिन यशोदा क्लिनिक के पर्चे पर इनका नाम कहीं नहीं है। इसके आगे बात करेंगे जो इनके प्रभारी हैं, जो खुल करके लूट करवा रहे हैं, लूट कर रहे हैं। पहले ये देखिए ध्रुविका क्लिनिक जिसमें ये डॉक्टर साहब जो प्रभारी हैं जगदीशपुर अमेठी में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस दौरान हम लोग इनको दिखाने जाते हैं, हमारी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम मरीज बन करके इनके पास पहुंचती है, उसी दौरान ये एक दूसरे मरीज को ऑनलाइन देख रहे होते हैं। आपको बता दें जगदीशपुर अमेठी में कोई इसमें तथ्य बनता नहीं है, क्योंकि जगदीशपुर अमेठी में इनकी ड्यूटी होनी चाहिए थी। जिस समय सरकारी ड्यूटी है उसी दौरान ये प्राइवेट क्लिनिक पे बैठे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक समय पे कोई भी व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकता है। उसी समय लखनऊ में, उसी समय जगदीशपुर अमेठी में एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। इस पर भी बता रहा हूँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये 500 रुपये की नोट इन्होंने ली है। ये प्रभारी हैं जगदीशपुर अमेठी के राकेश चक्रवर्ती, और ये देख रहे हैं पर्चा किस तरीके से लिख रहे हैं। पर्चा लिखने के बाद ये ध्रुविका क्लिनिक में ये एक दवा दे रहे हैं। इस दवा को भी देखिए, ये दवा सरकारी दवा है जो कि बेची नहीं जा सकती है। सरकारी दवा किस तरीके से बड़े स्तर पर बेची जा रही है ये भी आप समझ रहे हैं। 300 रुपये शुल्क लिए गए हैं और उसके बाद ये सरकारी दवा दी गई। और ये देखिए गाड़ी में, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, गाड़ियों में जो दवाइयाँ रखी हुई है ये सरकारी दवा है। और गाड़ी की अगर आप जांच करेंगे तो गाड़ी खुद प्रभारी जगदीशपुर अमेठी की है। जगदीशपुर अमेठी के जो प्रभारी हैं इन्होंने खुला छूट दे रखी है और खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दबाव बनाते हैं अपने कर्मचारियों पर कि किसी भी तरीके से सरकारी दवाओं की लूट करो। लूट करके ये फलते फूलते हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर सरकारी दवाइयाँ बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जो श्रम मंत्रालय है गरीबों के लिए बनाया गया था, उन लोगों के लिए बनाया गया था जो काफ़ी परेशान रहते हैं और लेबर क्लास होते हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं होता, जो कोई आवाज़ अपनी उठा नहीं सकते, उनके लिए बनाया गया था। ये उन्हीं गरीबों की दवाइयों पर लूट मचा रखे हैं। और 2 साल पहले यही खबर जब 4 PM न्यूज़ नेटवर्क ने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ चलाई थी तो उस समय भी सीएमओ राजेश कुमार वर्मा पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब सीएमओ राजेश कुमार वर्मा ने अपना काफ़ी बड़ा सिंडिकेट और अच्छी मित्रता बना रखी है। शासन तक इनकी पकड़ है, मंत्री के साथ इनका मिलना जुलना होता है। अनिल राजभर जी के साथ में कई बार इनकी मुलाकात होती है, जिसके तहत कहा जाता है कि इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें साफ बता रही कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पर्चे देखेंगे, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम एक लंबे समय से इस पूरे मामले पर लगी हुई है। और ये जो पर्चे आप देख रहे हैं, ये पर्चे खुद बता रहे हैं कि कितने लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा है, प्राइवेट क्लिनिक चल रही है। कोई भी कर्मचारी अगर जगदीशपुर अमेठी अगर पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि आप ड्यूटी पर क्यों आ रहे हैं, आप अपने घर बैठिए, महीने का आप सुविधा शुल्क दीजिए और आपकी पूरी अटेंडेंस लग जाएगी। इस तरीके का खेल चल रहा है। और ये पूरा खेल 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के जब पड़ताल में आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको खुल करके पब्लिक के बीच में भी लेकर के आएँ और उन मंत्री के बीच में भी लेकर आएँ जिनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मंत्री अनिल राजभर की आंखों में खुल करके धूल झोंका जा रहा है। इन्हीं का विभाग है कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं, जिसके अंतर्गत सीएमओ राजेश कुमार वर्मा आते हैं। इनके अंतर्गत 11 डिस्पेंसरियां हैं। 11 डिस्पेंसरियों पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप डिस्पेंसरी मत जाइए, आप सिर्फ पैसा दीजिए, रिश्वत दीजिए और महीने के अटेंडेंस लगा करके घर बैठे आप सैलरी लीजिए। दवाइयाँ गायब की जा रही हैं विभागों से और वो दवाइयाँ बेची जा रही हैं अच्छे दामों पर। सरकारी दवाइयाँ सरकार दे रही है गरीबों को बांटने के लिए कि गरीब
परेशान ना हो, उसको दवाइयाँ दी जाए। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरों में आपको दिखाया मैंने कि किस तरीके से दवाइयाँ राजेश कुमार वर्मा और राकेश चक्रवर्ती बेच रहे हैं, फीस ले रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे हैं सरकार का, और सरकार की ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और खुल करके इनका यही कहना रहता है कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सीएमओ खुद भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, जो एनपीए ले रहा है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस ले रहा है, उसके बाद भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, वो क्या जांच कराएगा भ्रष्टाचारियों के ऊपर? इनके अंतर्गत जो जगदीशपुर अमेठी से जो पूरा मामला जो सामने आया है, राकेश चक्रवर्ती जो कि प्रभारी हैं, वो खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ध्रुविका क्लिनिक चला रहे हैं, उसी दौरान वो अमेठी में भी मौजूद होते हैं, उसी दौरान वो लखनऊ में भी मौजूद होते हैं। क्या कार्रवाई कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। मंत्री जी अनिल राजभर जी, आप ही खुद एक बार इस मामले पर संज्ञान लीजिए। पूरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीएमओ लगातार जो गरीब जनता है, जो लेबर क्लास है, उनकी दवाइयाँ बेच रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक पे अपनी, और दूसरी तरफ ये प्रभारी भी इसी तर्ज पर चला रहे हैं अपनी क्लिनिक। और कहा जा रहा है कि ये जो राकेश चक्रवर्ती हैं आगे चल कर के सीएमओ बनेंगे, इसलिए कोई भी कर्मचारी खुलकर बोल नहीं पा रहा है। सभी कर्मचारी 11 क्लिनिक के लगातार इनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। सीएमओ लगातार दबाव बना रहे हैं कि रिश्वत पहुंचाई जाए, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। स्क्रीन पर आपने देखा कि जो चैट है, चैट में किस तरीके से पैसा मांगा गया है, वो पैसे की जो डिटेल्स है वो खुद बता रही कि रिश्वत ली जा रही है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या इस पर जांच होगी, ये देखने वाली विषय होगा, या फिर पिछली बार की तरह फिर से सीएमओ साहब हर तरीक चीज़ मैनेज कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी कही जा रही कि 2 साल का एक्सटेंशन चाह रहे हैं सीएमओ, क्या उसको रोका जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये भी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाऊंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।